आज कुछ समय पूर्व एक विज्ञप्ति आई है और विज्ञप्ति आई है रीट शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। अब उसमें अलग अलग माध्यम से, अलग अलग थंबनेल के माध्यम से वो वीडियो को प्रसारित कर रहे हैं। कई कारण ये दे रहे हैं कि कटऑफ पर प्रभाव बनेगा, कई ये करते हैं कि ये आखिर बैकलॉग के पद क्या होते हैं, कई कह रहे हैं कि संशोधित अधिसूचना क्यों आई है, हमारे पदों को कम तो नहीं कर रही है। देखो, कई बार चीज़ें क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, अलग अलग इवेल्यूशन के तरीके से आती है जो हम ढंग से समझ नहीं पाते, और उसका फिर क्या होता है कि बड़ा चढ़ाकर वीडियो के माध्यम से, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से आते हैं, तो वो हमें लगातार कंफ्यूज ही करते रहते हैं और आखिर तक हमें समझ में नहीं आता। देखो, ऐसा है, हमारे इसमें जब एग्जाम होता है तो 3 एजेंसियां कार्य करती हैं। पहले तो रीट के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्य करता है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाद में अब वर्तमान में जो चयन बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग, उसको पूर्णतः जिम्मा दे दिया गया है। उससे पहले उसके बाद में शिक्षा विभाग खुद अधिसूचना निकालता था। अब ये क्या हुआ कि विभाग के माध्यम से बोर्ड को दी गई एक संशोधित विज्ञप्ति का मतलब ये हुआ कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बोर्ड को समझ में नहीं आती है। बोर्ड परीक्षण करने के लिए सरकार के पास बार बार भेजती रहती है। हम आरपीएससी में कई बार अध्ययन ये करते हैं कि आरएस की वैकेंसी आ रही है, आरएस से जुड़ी अधिसूचना सरकार के पास वापस चली गई है, इसमें सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। कुल मिला ये मार्गदर्शन मांगने वाला बार बार प्रक्रिया चलती रहती है, और यही प्रक्रिया चलने के बाद में अब कंप्लीट क्लियर हुआ है। अब देखो, बार बार एक बैकलॉग उसमें दूसरा ऑप्शन बना है। वो दूसरा ऑप्शन बैकलॉग का क्या है और बैकलॉग में कौन से सीटों में परिवर्तन आया। देखो, मुझे जहां तक लगता है और मेरे अनुभव से लगता है कि पहले जो एक पूर्व सैनिक थे, जिसे हम एक सर्विसमैन कहते थे, उनके जो आरक्षण का पैटर्न था वो अलग तरीके से था। ये आप भी जानते हो, जैसे सरकार ने ओबीसी के बारे में ऐसे बता रहे थे बार बार कि ओबीसी को नुकसान होता है या अलग अलग कैटेगरी को नुकसान होता है, क्यों नहीं इस आरक्षण को एक हॉरिजॉन्टल तरीके से दिया जाए। पहले एक वर्टिकल तरीके से था, या पहले वर्टिकल तरीके से था तो उसके बाद में हॉरिजॉन्टल तरीके से दिया जाए। उसके लिए जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, और उसके बाद में सरकार बार बार मार्गदर्शन मांग रही थी, लेकिन सरकार नहीं दे रही थी। हो सकता है उसके बाद में सरकार ने पूर्णतः उस आरक्षण के बारे में क्लियरिफिकेशन किया, और क्लियरिफिकेशन होने के बाद में बोर्ड ने एक बार फिर सरकार से मार्गदर्शन मांगा कि भैया, जो आप बैकलॉग मान रहे हो या एक सर्विसमैन का कोटा मानते हो, निश्चित रूप से वो उसकी सीटें बैकलॉग में जाती थी पूर्व, क्योंकि उसका जो रिजर्वेशन का था उसका पैटर्न सही नहीं था। और उसके बाद में कुछ समय 12.5% का जो सही तरीके से व्यवस्थित हुआ, तो वो सीटें बार बार प्रभावित हो रही थी। उनकी सीटें ही ज़्यादातर बैकलॉग में रहती है। जैसे मान के चलो, अभी वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा चलता है। क्या मुद्दा चल रहा है कि जैसे 40% कट ऑफ आती, उनका दायरा है कि 40% और 35% के क्राइटेरिया के अंदर अगर नीचे कोई स्टूडेंट है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ कि जो सीटें खाली रही है वो कहाँ जाएगी? वो कहीं ना कहीं बैकलॉग आएगी और उसी कैटेगरी के अंतर्गत आएगी। तो पूर्व में जब एक सर्विसमैन का कोटा था तो उनको भी सीटें मिलती थी, तो वो भरी नहीं जाती थी, वो बैकलॉग के रूप में रह रही थी। और उसके बाद में जो आरक्षण का पैटर्न चेंज हो गया, ये आप भली भांति से जान रहे हो। इसी को संशोधित करते हुए और इसी को क्लियरिफिकेशन करते हुए कुछ सीटों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। कहीं 5 सीटें बढ़ी है, कहीं 2 सीट कम हुई है, कहीं 3 सीटें बढ़ी है। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने वर्गीकरण किया है। आपको सीधा सीधा क्लियरिफिकेशन ये समझना है, ना कि वो समझना है कि कौन क्या कह रहा है, कट ऑफ पर क्या प्रभाव। ये भैया, क्या कट ऑफ पे प्रभाव रहेगा? 2 नंबर पॉइंटों से कट ऑफ में क्या प्रभाव रहेगा? आप क्या मान सकते हो? कहने से कुछ नहीं होता, आपको भ्रमित नहीं होना, मेरा आपको कहने का अर्थ ये है। और आपको व्यवहारिक तरीके से ये चीज़ समझनी है और व्यवहारिक अध्ययन करते रहना है। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य यही था। अब देखो, नई संशोधित कट ऑफ ये जो आई है, ये विज्ञप्ति आई, लेवल 1 से जुड़ी हुई आई है। और ये लाइनें आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो ये आपका कंप्लीट क्लियर कर देगा। लेकिन हम क्या कि शुद्ध भाषा में, जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक भाषा में, समझने का बहुत कम प्रयास करते हैं और देखते हैं कि भाई किसी न किसी ने तो वीडियो के माध्यम से हमारे डाटा क्लियर करने का प्रयास किया, बल्कि वो डाटा क्लियर कम, कन्फ्यूज ज़्यादा पैदा कर देते हैं। ये कह रहा है कि बोर्ड द्वारा, देखो ये बोर्ड आ गया, अधीनस्थ बोर्ड की बात कर रहा है। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की जो लेवल प्रथम है उसकी विज्ञप्ति ये 16/12/2022 को विज्ञप्ति जारी की। चलो, अच्छी बात है। और अभ्यर्थियों से 21,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए और बोर्ड द्वारा 25 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित कर दी। क्लियर कह रहा है।
और उसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा लेवल 1 में संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई है। किसने भिजवाई? शिक्षा विभाग ने भिजवाई। क्यों भिजवाई है? कि भाई कई बार आरक्षण में चेंज होता है, सीटों में चेंज होता है, तो जो विभाग होता है वो पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण के साथ दे सकता है भाई हमारी ये फाइनल है, आप बोर्ड वाले जो भी आप रिजल्ट देना चाहते हो, जो कट ऑफ देना चाहते हो, अब दो। और विभाग से संशोधित श्रेणीवार वर्गीकरण के अनुसार भर्ती की कार्रवाई की जाएगी, अतः विभाग द्वारा संशोधित ये है। अब बताओ मेरी वाली चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि भाई जैसे आरपीएससी आरएस का एग्जाम निकालती है तो उसमें जितने भी विभाग आते हैं, आरएस की वैकेंसियां लेट क्यों होती है? क्योंकि उसमें बहुत सारे विभाग आते हैं, हर विभाग से वो अलग अलग फीडबैक मांगते हैं, हर विभाग से वो कट ऑफ का मार्गदर्शन मांगते हैं, हर विभाग से वो एक वर्टिकल आरक्षण, हॉरिजॉन्टल आरक्षण, बहुत सारे प्रकार है, उनके बारे में उनको डाटाबेस लेना पड़ता है ताकि कोई किसी प्रकार से पदों में विवादित नहीं हो, कोर्ट से जुड़ी हुई चीजें नहीं होती। क्योंकि रोस्टर 11 साल से चलता है, हर 11 साल बाद में रोस्टर की प्रणाली में परिवर्तन आता है बैकलॉग की सीटों में। यह आपने पढ़ा, अभी कुछ समय पहले एक सवाल भी आया था कि कौन सी कैटेगरी की बैकलॉग की सीटें कौन सी कैटेगरी में जाती है। ये विभाग के पास, खुद के विभाग के पास ही तो डाटा होता है, दूसरे के पास कभी भी डाटा नहीं होता। इसलिए आरएस की वैकेंसी में अलग अलग विभाग के पास भेजते हैं तो समय लगता है। ये इसमें क्लियर हुआ। हाँ, मुख्य रूप से कुछ बैकलॉग की सीटें परिवर्तित हुई है, तो वो किसके कारण हुई है? वो ये एक्स सर्विसमैन के कारण। और कोई भी आपको प्रभावित होने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे थे उसकी आप तैयारी करते रहो। अगर आपका चयन हुआ तो हार्दिक शुभकामनाएं, नहीं हुआ तो प्रयास करते रहो। और इसमें आपको ऐसा कोई माल मटेरियल नहीं है जितना आपको बार बार देखने की आवश्यकता पड़े। अब देखो, चलो अब देख ही लिया है, आपने समय दे ही दिया है, तो क्यों नहीं हम इसकी सार्थक चर्चा कर लेते हैं। ये अलग अलग नॉन टीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ, आगे आप टीएसपी का भी ऐसे देख सकते हो क्योंकि डाटा क्लियर मैंने आपके कर दिए हैं। जयपुर में 1312 पद है सबसे ज्यादा, जोधपुर में 1069 है और बाड़मेर में 1247 है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जिनके 1000 से ज्यादा पोस्ट हैं। बाकी पोस्ट आप 1 बाई 1 दे सकते हो। और अब तो फार्म की कोई आवश्यकता नहीं है, जिलेवार सारी चीजें बनवाई है। मेरिट आएगी, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, हमें राजकीय सेवा में चयन हो जाएगा और हमें ज्वाइन करनी। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइबर भी जरूर करें। आप हमसे जुड़ोगे तभी तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।